प्यारे दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी है 3 बेटियों की माँ। मैं एक मामूली औरत हूँ, इतनी मामूली हूँ कि आपकी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उसकी कोख में लड़की या लड़का यह जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हैं। कोख में ही आपको यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं उसे मैंने बनाया है। मैंने यहाँ रोड़ियाँ बिछाए और फिर उन्हें दुर्मुठ से कूटा था। मेरी छोटी बेटी तब यहाँ किनारे पर उगी झाड़ियों में उगीत रही थी। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए मुझे छोड़ भी दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वह छुट्टी चाहता था उन्हीं बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वह समझता है बेटियां बोझ है। मेरी तीनों बेटियां सांवली है, उनकी काली आंखें हैं, बड़ी बड़ी पके जामुनों जैसी, और हाथ बड़े फुर्तीले हैं। खूब काम करती है मेरी ही तरह। वह तरह तरह के धंधे पीटेगी, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेले तो नहीं हूँ ना। तुम समझते हो लड़कियां बेकार होती है, औरतों के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाया, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, 3 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? यह जो तुम चाय पीते हो इसकी पत्तियां भी लड़कियां ही चुनती है, और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरतें करती है कि गिनवाने मुश्किल। और तुम्हारा यह स्वेटर को 1 पौंड का होगा। 1 पौंड ऊन इतनी होती है कि दिन रात लगाकर 3 दिन में उसका स्वेटर बनाता है, जिसके मुझ पर 12 रुपया मिलते थे। तब बच्चियां छोटी थी तो सोचती थी घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मीन में निकालनी शुरू की और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा, तो मैंने यह धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया, बड़े काम छोड़े और पकड़े 2-4 मुर्गियाँ और बकरियाँ। तो खैर पालती ही हूँ, इसी तरह रूखा सूखा चलता है। यह जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी तैयार करते हैं, कीड़े पालते हैं। मुश्किल काम है, जांग में घाव हो जाते हैं, धान की रोपनी में भी पैरों में खौरे हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। मुझ पर पैसे होते तो अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी दिखते हो, तुम लड़की का गर्भ क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती? अरे आदमी कोई फालतू चीज नहीं, सो काम है उसके करने को। फिर इसी तरह सोच समझकर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया तो तुम क्या सोचते हो? वह तुम्हें लड़की से ज्यादा प्यार करेगा। फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत है। आजकल उनका ध्यान शरारत, ताश और मारपीट में ज्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या तुम उसे पढ़ना लिखना, वह तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती है, तुम्हारे घर में रौनक होगी। सो अलग से
तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के शादी कर ले। अगर ना मिले तो क्या वह कमाएगी खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वह तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो गया। यह दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया। आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत हुआ। इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे जितना मानो पर मोह ममता फिर भी बड़ी चीज है। इसे बनाए रखने में ही खैर है, नहीं दुनिया उजड़ी। समझो कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहें तो औरतें कितने कम हो जाएगी। फिर तुम उनके लिए कुत्तों की तरह लड़ोगे। दहेज के डर से आज उन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसे के लालच में बेचोगे भी। इसी तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी या तुम्हारे घर परिवारों में खुशियाँ छा जाएगी। तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर इसके साथ चली आई हो, इससे इतना डरती क्यों हो? सोचती हो यह तुम्हें छोड़ देगा? यह मीठी मीठी आंखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं तो तानों से नहीं डरती। आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया ले छोड़ दो। अब भी मेहनत करके खाती हूँ, तब भी मेहनत कर लूँगी। पर वह क्या मुझे छोड़ पाया? हम औरतें बड़े काम की हैं, हमें यह ऐसे ही थोड़े छोड़ सकते हैं। परिवार की जरूरत तो इन्हें भी है, नहीं तो हफ्ते हफ्ते मर जाएंगे। कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा कर लो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसे ही चलेगी, इससे अच्छी चलेगी। दाब धौंस कुछ कम ही होगी। मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी है, वह ना होती तो फिर क्या था। मैं तो दुनिया में धंधा पीटती मर जाती। अब भी मेहनत करती हूँ पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 लड़कियाँ खूब हुनर वाली है, कोयल जैसी आवाज है, उनकी सुनने से थकान मिट जाती है। ना करे कोई शादी अपनी जिंदगी भाड़ बनाएगा और जो शादी करेगा सो भगवान होगा। चलती हूँ यह ठेकेदार आता दिखता है, आंखों से कम सूझने लगा है। यह जो लिविटी सिनेमा है ना, इसे गिराना है। मालिक यहाँ पूरी बाजार भर दुकानें बनवाना चाहता है। यही मालाबा ढोने का काम करूँगी। काम तो ठीक है, मैंने बहुत किया है, पर इसके सामने यह डॉक्टर की दुकान है। यहाँ लड़का लड़की टेस्ट होता है। बस ये देख देख के मन में बेचैनी बनी रहती है। घड़ी घड़ी तुम्हारे जैसों की सूरत देखने पड़ेगी, हत्याओं की। बस कहीं और काम मिला तो यह जगह छोड़ दूंगी। देखूं तब तक तो यही काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी होती तो यही सब बातें लिख देती, फिर तो तुम भी मेरे बात किताब में पढ़ लेते। पढ़कर तुम भी कहते करतारी देवी बात तो पत्ते की कहती है। दोस्तों, अगर हमारा कहानी अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।